प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका आज फिर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8th और 9th के लिए इस वीडियो में शब्द शुद्धि लेकर आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ाएंगे। पहले एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ाया था, तो आज हम शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। 8th और 9th में शब्द शुद्धि से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज शब्द शुद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले शब्द शुद्धि क्या है? शब्दों में कोई मात्रा संबंधी अशुद्धि या किसी प्रकार के नए वर्ण के आगम से संबंधित अशुद्धि के कारण वो शब्द अशुद्ध हो जाता है, या फिर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण शब्दों के उच्चारण में भिन्नता होने के कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। क्षेत्रीय उच्चारण का हिंदी में बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि कई लोग क्षेत्रीयता के कारण च का उच्चारण स से करते हैं, जिससे वो शब्दों में अशुद्धि आ जाती है। तो शब्दों में अशुद्धि किन किन कारणों से आती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है मात्रा का प्रयोग। जब हम भाषा में शब्दों की मात्राओं का ध्यान नहीं रखते हैं, मात्रा से संबंध ठीक से अगर हम उसका उच्चारण करते हैं, तो मात्रा संबंधी अशुद्धि से शब्दों में अशुद्धि आ जाती है। हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जिनका ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, और ऐसा न करने पर उस शब्द में अशुद्धि आ जाती है। देखिए, यह है अशुद्ध और ये शुद्ध। शब्दों का ये अशुद्ध रूप है और यहाँ पर ये शुद्ध रूप लिखा गया है। अतिथि। अब तिथि शब्द है, तिथि शब्द के आगे अ उपसर्ग लगा है, तो तिथि शब्द कैसे लिखा जाता है? तिथि शब्द के अंदर ति और थी, इन दोनों की मात्रा ही है वो छोटी होगी, तो तिथि के आगे अ लगने से अतिथि बन गया। अतिथि का अर्थ है जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात न हो, उसे अतिथि कहते हैं। तो अतिथि में तिथि की मात्रा दोनों ही छोटी होगी और अ उपसर्ग होगा। अतिथि इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये अशुद्ध रूप है। फिर है गीतांजलि। गीत लिखेंगे, गीत से गीतांजलि बनता है। तो गीत लिखते हैं तो गीत में मात्रा है वो बड़ी होती है। गीत के अंदर गी की मात्रा है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर भी गीत से गीतांजलि बना है। गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों की अंजलि, गीत धन अंजलि से बनता है गीतांजलि। तो गीत में तो मात्रा गी की बड़ी होगी, तो ये आपको ध्यान रखना ही है। अब बात आती है यहाँ पर ली की, तो अंजलि। अंजलि शब्द है, अंजलि का गीतांजलि का अर्थ है गीतों का समूह। जब गीतों का समूह हो तो वो गीतांजलि कहते हैं। गीतांजलि रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो गीतांजलि का शुद्ध रूप होगा गीतांजलि, मतलब गी की मात्रा बड़ी होगी और ली की मात्रा छोटी होगी। ये इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप होगा गीतांजलि। फिर है गौरव। गौरव न होकर के गौरव होता है। क्या होता है? गौरव। हम भारत के गौरव का गुणगान करते हैं।
तो जब हम उच्चारण करते हैं तब गौरव पढ़ते हैं। इसका मतलब उच्चारण ही हम अशुद्ध रूप में करते हैं, जबकि शुद्ध रूप से इसका उच्चारण होता है गौरव। क्या होता है? गौरव। तो ये गौरव सही है, ये गौरव है वो गलत है। फिर है दवाइयाँ। अधिकांश जो दवाइयों की दुकान है उस दुकान पर है वो इस प्रकार से मिलता है कि हमारे यहाँ पर जानवरों की दवाइयाँ मिलती हैं या विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। तो ई की मात्रा है वो बड़ी होती है, जबकि सही और शुद्ध रूप है दवाइयाँ। अगर दवाई लिखते हैं तब तो ई की मात्रा है वो बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही हम किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाते समय वो मात्रा छोटी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ लिखा लड़की, अब इसका बहुवचन बनाऊंगा तब की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी, लड़कियां बन जाएगी। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिसके अंदर हम जिस शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो उस समय वो मात्रा छोटी हो जाती है। तो दवाई लिखते हैं तब तो मात्रा है वो की बड़ी होती है, लेकिन बहुवचन बनाते ही मात्रा है वो छोटी होगी और दवाइयाँ होगी। तो शुद्ध रूप इसका यह है दवाइयाँ, जबकि अधिकांश मेडिकल की दुकानों पर इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। फिर है निरीक्षण। तो यह तो है निरीक्षण, जबकि शुद्ध रूप है निरीक्षण। क्या है? निरीक्षण। तो मात्रा है वो री की बड़ी होगी, उच्चारण भी करेंगे तब ऐसे करेंगे निरीक्षण। फिर है अगला नुपुर। नुपुर पैरों में पायल होती हैं, पायल को नुपुर कहते हैं। तो नुपुर के अंदर मात्रा है वो कैसे होती है? नू की मात्रा बड़ी होती है और पुर में तो आप जैसे नुपुर लिखते हैं पुर तो ऐसे ही लिखा जाएगा ये पुर। अब लिखना तो गड़बड़ नू में हो रही है, तो नू की मात्रा और पू की मात्रा को मिला दो, दोनों मात्रा आमने सामने होगी, मतलब दोनों मात्रा है वो आमने सामने होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि नुपुर के अंदर मात्रा दोनों है वो आमने सामने होगी। ये मात्रा इधर आएगी, ये इधर आएगी, दोनों आमने सामने होगी, तो ये नुपुर सही होगा। यहाँ पर ये नुपुर है वो गलत है, क्योंकि ये दोनों मात्रा एक ही दिशा में जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि हम शब्द के टुकड़े करके भी मात्रा सही कर सकते हैं। अगर पुर लिखते हैं तो पुर की मात्रा, पुर तो आपको लिखना आता है कि पुर इस प्रकार लिखा जाता है। नू है, अब मात्रा की गड़बड़ वही है कि नू की मात्रा बड़ी होती है। आहुति, ये है आहुति। तो होता है क्या है स्वरूप? आहुति। क्या होता है? आहुति। तो हु की मात्रा है वो बड़ी होती है, इस बात का ध्यान रखें। ये इसको पढ़ेंगे, इसका उच्चारण होता है आहुति और इसका होता है आहुति। क्या होता है? आहुति। तो ये आहुति है वो शुद्ध रूप है। फिर है अगला ऐरावत। ये है ऐरावत। इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। तो ऐरावत न होकर के इंद्र का जो हाथी था उसका नाम था ऐरावत। क्या नाम था? ऐरावत। जब हम किसी शब्द को शुद्ध उच्चारण करेंगे तब हम इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन हमें और कई शब्दों का उच्चारण ही गलत करते हैं तो लिखते समय हमें उस समय समस्या आती है। तो शुद्ध रूप है ऐरावत। क्या है? ऐरावत। ये होगा शुद्ध। फिर है केकई। राजा दशरथ की रानी का नाम है केकई, जिसने वो राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे और उसमें उन्होंने कहा कि भाई राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए और भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। तो केकई लिखते कैसे? केई केई उच्चारण करते हैं तब ऐसा लिखते हैं केई 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 केई। ऐसे शब्द बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में कि शुद्ध रूप क्या है। तो शुद्ध रूप में अपन इसका उच्चारण भी करेंगे तब करेंगे केई 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 केई। ये शुद्ध रूप
फिर अगला है त्योहार, ये है त्योहार। और उच्चारण भी हम करते हैं तो त्योहार ही करते हैं, जबकि शुद्ध उच्चारण है त्योहार। तो जब उच्चारण हम शुद्ध करेंगे तो लिखेंगे भी शुद्ध। त्योहार न होकर के त्योहार होता है। क्या होता है? त्योहार। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन इत्यादि। तो क्या होगा? त्योहार। मतलब त्योहार में न तो योग के ऊपर डबल मात्रा होगी और न ही अनुस्वार का प्रयोग होगा, कुछ भी नहीं होगा। सभी त्योहार एक समान होते हैं, अर्थात यहाँ किसी प्रकार की कोई डबल मात्रा नहीं होगी। ये इस प्रकार से होगा, अनुस्वार का प्रयोग भी इसमें नहीं होगा। फिर है दिवारात्रि। दिवारात्रि, नवरात्रि, ऐसे शब्द होते हैं, उसमें रात्रि न होकर के रात्र होता है। क्या होता है? रात्र। नवरात्र, दिवारात्र। अगर नवरात्रि लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो अशुद्ध है, शुद्ध रूप होता है दिवारात्र, दिवारात्र और नवरात्र। इस प्रकार से ये शुद्ध होता है, ध्यान रखें। फिर है पत्नी। अब पति और पत्नी, पति के अंदर मात्रा है वो छोटी होती है और पत्नी में मात्रा बड़ी होती है। तो हमें शुद्ध उच्चारण करने के लिए वो पत्नी को बड़ा मान लेना चाहिए कि घर के अंदर है वो। जैसे घर का मुख्य हिंदू समाज के अंदर पुरुष प्रधान समाज है और हिंदू समाज के पुरुष प्रधान समाज में पुरुष बड़ा माना जाता है, तो पति बड़ा होता है। लेकिन शुद्ध रूप के लिए हमें पत्नी को बड़ा मानना चाहिए, क्योंकि पत्नी भी लक्ष्मी का रूप है, देवी है, नारी देवी स्वरूप है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हमें यहाँ पर नारियों को थोड़ा बड़ा मान लेना चाहिए, स्त्री को, पत्नी को बड़ा मान लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो पत्नी है तो ये याद रख करके मानना है कि हमें या नारी शक्ति को महत्व देना है और पत्नी की मात्रा बड़ी है, पति को छोटा मानना है शुद्ध रूप के लिए। फिर है पड़ोसी, ये है पड़ोसी। क्या है? पड़ोसी। तो पड़ोसी में होकर के पड़ोसी उच्चारण करते हैं तो पड़ोसी। हमारे पड़ोस में रविशंकर जी रहते हैं, तो मात्रा एक होगी, पड़ोसी, ये शुद्ध रूप। ये प्रश्न है पूछा जाता है। फिर है पूज्य। अब एक तो ये है पूज्य, पूज्य पढ़ेंगे तब हमें लगता है पूज्य नहीं होगा, कि पूज्य होता है। पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, पूज्य पिताजी सादर वंदन। तो पूज्य नहीं होगा, क्या होगा? पूज्य होगा। उच्चारण में भी पूज्य होगा। फिर है पुरस्कार। उच्चारण करते समय हम वो पुरस्कार पढ़ते हैं, उच्चारण पुरस्कार का करते हैं कि मुझे पुरस्कार मिला, जबकि शुद्ध रूप है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। रवीना को जिला कलेक्टर ने गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया। तो क्या होगा शुद्ध रूप? पुरस्कार। क्या होगा? पुरस्कार। फिर है मूल्य, ये है मूल्य। मूल्य में होकर के क्या होता है? मूल्य। तो शुद्ध रूप है मूल्य, ये शुद्ध रूप होगा। फिर है रुक। मात्रा रू में दो मात्रा होती हैं, ये तो है छोटा रूप और ये है बड़ा रूप। तो ये तो है रुक, रूप रूप न होकर के क्या होता है? रूप होता है। रंग, रूप, वेश, भाषा। तो पढ़ते हैं तब उच्चारण करते हैं तो रूप करते हैं, तो रूप के अंदर रूप को इस तरीके से लिखा जाएगा, ये रूप है और ये रूप है। ये है रुपया, रुपया, रुपया में होकर के क्या होता है? रुपया। शुद्ध रूप रुपया होता है। तो ये रुपया को इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये तो है रुपया, रुपया में होकर के रुपया से होगा। श्रीमती, अब वही पत्नी वाली बात है। यहाँ पर भी पत्नी जी बड़े हैं तो श्रीमती जी भी बड़े होंगे। दोनों तरफ ध्यान रखना है कि पत्नी में भी मात्रा बड़ी और श्रीमती में भी बड़ी मात्रा होती है। तो यहाँ श्रीमती जी भी कम नहीं है,
ये भी बड़ी है। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया छोटे जादूगर को थमा दिया और छोटा जादूगर 1 रुपया प्राप्त करके उछल पड़ा। छोटा जादूगर पाठ में ये है। तो श्रीमती जी बड़ी। फिर है ये परीक्षा। परीक्षा कभी भी छोटी नहीं होती है, न उनको छोटा मानना है। छात्रों के लिए परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा कोई छोटी नहीं है, परीक्षा बड़ी होती है। तो मात्रा भी इसकी बड़ी होगी। परीक्षा क्या होगी? परीक्षा। परिधन की इच्छा से परीक्षा बनता है। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। पूजनीय, ये है पूजनीय। पूजनीय, पूजनीय न होकर के पूजनीय होता है। इस बात का ध्यान रखें। पूजनीय पिताजी, न कि पूजनीय। पूजनीय ये अशुद्ध है, पूजनीय से ही होता है। शुद्ध रूप है पूजनीय, पूजा करने योग्य। पूजनीय किसे कहते हैं? जो पूजा करने योग्य है उसे पूजनीय कहते हैं। पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, इस प्रकार से ये उच्चारण होता है। ये है मूर्ति। मूर्ति, मूर्ति में होकर के मूर्ति होता है। ये तो है मूर्ति और ये है मूर्ति। मूर्ति, भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके और आशीर्वाद प्राप्त किया, तो मूर्ति ये सही रूप है। फिर है ये रचयिता। रचयिता और एक रचयिता। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। गलत, रचयिता नहीं होकर के रचयिता होता है, ठीक है ना। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी। तो सही रूप क्या है? रचयिता। ये सही रूप है, शुद्ध रूप है। फिर है शारीरिक। यह शारीरिक, शारीरिक नहीं होकर के शारीरिक होता है। यह है शारीरिक। शरीर से शारीरिक बनता है। शरीर मूल शब्द है, एक प्रत्यय लगते ही शारीरिक बनता है। अब का आ हो जाता है, ये एक प्रत्यय का नियम है। तो शरीर से शारीरिक बनता है, ये शारीरिक है। जबकि यह होता है शुद्ध रूप शारीरिक। क्या होगा? शारीरिक। इस प्रकार से ये शुद्ध रूप होगा। फिर है रात्रि। दिवारात्र होता है तो रात्रि भी मात्रा छोटी होगी। तो ये रात्रि इस प्रकार से लिखा जाता है। रात्रि हमेशा है वो मात्रा छोटी होगी। हरितिमा, हरि, हरियाली। हरियाली लिखेंगे तब हरि की मात्रा छोटी होती है। हरितिमा का मतलब हरियाली ही होता है, लेकिन मात्रा है वो हरि की मात्रा है वो बड़ी होगी। हरितिमा, हरि, ये मात्रा है वो हरि की बड़ी। मुमर्ष, मुमर्ष न होकर के मुमुर्ष होता है। क्या होता है? मुमुर्ष। तो मुंह की मात्रा, पहले मुंह की मात्रा है वो छोटी होती है, दूसरे मुंह की मात्रा बड़ी होगी। मुमर्ष, मुमर्ष, मुमूर्ष होगा। क्या होगा? मुमूर्ष, मुमूर्ष होता है। ये है क्षिति। क्षिति, क्षिति न होकर के क्षिति होता है। क्षिति का अर्थ पृथ्वी होता है। तो मात्रा है वो छोटी होगी, उच्चारण भी होगा क्षिति, न कि शीति, न कि क्षिति हो, न होकर के क्षिति होता है। तो ये शुद्ध रूप, शुद्ध रूप क्या है? ये क्षिति। करुणा, करुणा न होकर के करुणा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि होई। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आते हैं तो सुदामा की वो दीन दशा, फटी धोती, दुपट्टा नहीं है, पाँव में जूते नहीं है, ऐसी दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण है वो करुणा करके करुणा निधि रोने लगे। तो करुणा होता है, करुणा नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें।
ये है करुणा, करुणा है, क्या होगा? करुणा। ये है नीति, नीति, नीति में होकर के नीति, धार्मिक और नीति, नीति शुद्ध रूप है नीति, न कि नीति, नीति नहीं होगा। पढ़ते तो हम ऐसे हैं कि नीति, जब सही रूप है नीति, जैसे राजनीति, तो नीति सही रूप है, ये शुद्ध रूप है इसका। तो ये तो हो गई बात मात्रा संबंधी अशुद्धि कि भाई मात्रा का प्रयोग जब हम शब्दों में ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो शब्द में अशुद्धि आ जाती है। और कभी कभी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ही हम किसी शब्द का ठीक तरीके से उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक तरीके से उच्चारण न करने के कारण जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही उस शब्द को हम जब लिख देते हैं तो उससे भी है वो अशुद्धि आ जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसको ठीक तरीके से आप नोटबुक में लिखोगे, बार बार जब इसका अभ्यास करोगे तो आप इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं कि किस शब्द का उच्चारण कैसे होता है और उसकी मात्रा संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती है। तो कल के वीडियो में भी मैंने बताया, आज और बता रहा हूँ कि आप गायत्री YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को आगे शेयर करें और अपने दोस्तों को जो इस ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़ पाए हैं या उनके व्हाट्सएप नंबर हमारे तक नहीं पहुँचे हैं तो आप उनको कहें और व्हाट्सएप नंबर जुड़वाएं, उनको ऑनलाइन क्लास में जोड़ें। धन्यवाद।